राम 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 में ही वो पाप नाश करने की ताकत है। राम सकल नामन्ते अधिका भोऊ नाथ अग खग गणपति का। तो यही है कि केवल हमारे अंदर के पापों को नष्ट करने वाला केवल राम है। और वही राम नाम देखो सबने जपा है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाएं कि भैया राम नाम नहीं कुछ और जपेंगे, तो किसने नहीं जपा? हनुमान जी ने जपा, जो सबसे बड़े भक्त हैं राम। शिव जी ने राम राम जपा। ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों उनकी शक्तियाँ, वो भी सब राम राम किया है और राम राम करते हैं और करते रहे हैं। तो जब वो सब राम राम कर रहे हैं, अहं च शंकरो विष्णु तथा सर्वे देवौ कसा राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिं माने ब्रह्मा जी कहते हैं तब मैं क्या करेंगे वो तो अहम माने मैं, ब्रह्मा शंकर और विष्णु और सभी देवी देवता सब राम राम के प्रभाव से ही इस पद पर बैठे हुए हैं। संप्राप्ता सिद्धिं उत्तमा, सब यही कहते हैं, यही सत्य है कि राम राम। तो राम कोई गलत माने तो भैया कहाँ गलत है कि राम गलत है, हम तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन सही विधि केवल ये है। नहीं, भगवान तो कहते हैं कि एक निष्ठ जो हो गया उसकी सारी की सारी सब जिम्मेदारी मेरी रहती है। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी। उस अनन्य भक्त दास की मैं सारी योग क्षेम की सारी जिम्मेदारी मैं वहन करता हूँ। कल क्या होगा उसकी जिम्मेदारी तुम ना करो, क्योंकि वो भक्त मेरे ही ऊपर छोड़े है सब। तो मैं स्वयं जिम्मेदारी से उसका पूरा करता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनने की अगर इच्छा हो तो बताएं इस पर कि प्रभु वास्तव में अपने अनन्य भक्त की कैसे पूर्ति करते हैं। जो कहते हैं कि योग क्षेम की मैं रक्षा व्यवस्था करता हूँ। योग माने जो आपको प्राप्त नहीं है और चाहिए संसार में, और क्षेम जो प्राप्त है, इन दोनों की माने अप्राप्त को प्राप्त कराता हूँ और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ, ये मेरा काम है। लेकिन जो स्वयं चिंता नहीं करता, मेरे ऊपर छोड़े हो। तो एक वैद्य जी थे ऐसे ही अनन्य भक्त भगवान के, और अपने घर मकान में, पुराना मकान था तो उसी में उनका परिवार रहता था, और आगे का हिस्सा रास्ता में खुला था सड़क में, और पीछे के हिस्से में परिवार रहता था। आगे दुकान उन्होंने दवा खाना खोल दिया था आगे वाले हिस्से, और वो नित्य जो है उस दवा खाने में बैठते थे और बाकी इसके बाद अपना राम भजन करते थे। तो जिस दिन वो अपना जैसे ही उस दवा खाने में बैठने के लिए जाएं, तो उनकी पत्नी एक पर्चा बना करके लिख कर देती थी कि आज के खर्च की व्यवस्था में ये चीज़ें चाहिए। एक पत्र लिख दिया या एक पर्ची बना दी, लिस्ट बना दी, लिस्ट दे दी। अब फिर वैद्य जी लिस्ट को जा करके अपनी गद्दी में जब बैठ गए दवा खाना में, फिर वो देखते थे। पहले तो भगवान से ये कहते थे कि हे भगवान, अब आप ही जानो, मैं तो आपकी आज्ञा से इस संसार में फंस गया हूँ, सो बैठा हूँ, और आप ही जाने। और बाकी मैं आपकी आज्ञा ना होती तो ये नहीं चलाता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम चलाना भी एक व्यवस्था है, वो भगवान ने ही दी है, तो उसको चला रहे हैं। तो आप जानो, मैं तो आपकी इच्छा से चला रहा हूँ, आगे क्या होना है ये आप जानो। फिर इतना कहने के बाद वो अपना पर्चा देखते, पर्चा में लिस्ट में अपना पेन निकाल के लिखते कि भाई आटा ये इतने रुपए का, दाल इतने रुपए की, सब सामग्री अपनी गृहस्थी की अनुमान से रोज़ लेना है, खरीदना है, तो उसका रुपया कीमत भी पता है, और जोड़ करके देख लेते थे इतनी धनराशि चाहिए, वो बस बैठ। तो उनका सिद्धांत था कि जो भी मरीज आता था उस मरीज से पैसा नहीं मांगते थे। उनका बस धर्म कर्तव्य यही था कि आएगा मरीज तो मुझे तो दवा दे, तो दवा देते थे बिना मांगे। जो मरीज उनको जो कुछ दे दे सो ले लेते। अच्छा, कब तक लेते रहते थे? और कोई ना दे चला जाए तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, केवल दवा से देना। अच्छा, प्रभु की कृपा से क्योंकि चल रहे थे वो, तो वो दवा भी जो कोई ले जाता था वो उनको अमृत की तरह बिल्कुल चमत्कार करती थी, सब आराम मिलता था, सब लोग ठीक होते थे। तो वैद्य जी का तो
आते थे लोग, क्योंकि वो तो दवा से आराम मिलता है। अच्छा, ये भी जानते थे, सब लोग जान गए थे कि भैया वो पैसा मांगेंगे नहीं, तो अगर है हमारे पास श्रद्धा से हमें लगा कि इतना हमें दे देना चाहिए तो देते थे, वो ले लेते। अच्छा, वो लेने का क्रम कब तक चलता था? जब वो देखते थे कि टोटल हमारा इतना रुपए चाहिए पर्चा में, तो जब उतना रुपए पूरा हो गया तो वो पैसा भी लेना बंद कर देते, दवा बराबर देते। तो जहाँ से पूरा हो गया, फिर मरीज आया तो दवा दी और फिर वो पैसा अगर देने लगते थे तो नहीं भाई, आज का खाता बंद, दवा ले जाओ लेकिन पैसा नहीं। तो मांग नहीं रहे थे, लेकिन दे रहे थे तो वो लेना भी बंद कर देते थे जब वो पूरा हो जाता था उनका टोटल। तो ये क्रम उनका चलता था। अच्छा, इसी बीच में एक अचानक उनके दवाखाना के सामने रास्ते में सड़क में एक 4 पहिया साधन आ रहा था, वो खराब हो गया, पंचर हो गया। तो उसमें बाबूजी जो बैठे थे वो निकले, ड्राइवर पंचर सुलझाने के लिए आसपास चला गया। तो वो खड़े थे गाड़ी के पास, तो वैद्य जी ने देखा कि ये बढ़िया अच्छे संपन्न व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और बेचारे धूप में खड़े हैं। तो उन्होंने जाकर बुलाया कि साहब आप जो है आइए यहाँ बैठ लीजिए, यहाँ क्यों खड़े हैं धूप में? तो वो आ गए सामने दवाखाना में, जो उन्होंने आसन दिया, कुर्सी, बैठ गए। अच्छा, बैठने के बाद उन्होंने बताया कि थोड़ा ठीक। अच्छा, तो वो अपना दवा देने की, जो मरीज आए और दें, सब चलता रहता था। तो अब ये काफ़ी देर लग गई पंचर सुधरने में, तो इनको देर तो सोचते हैं ये महानुभाव, इनका कृष्णलाल नाम था इन भक्त का। तो कृष्णलाल ने सोचा कि देखो तो ये कितने सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत देर से हम बैठे हैं, और ना हो तो कुछ इसी बहाने से इनको कुछ ले लें, दवा पुड़िया हम भी ले लें। कोई श्रद्धा नहीं थी ऐसे ही बैठने की कि कुछ इस रूप में हम इनको पैसा दे देंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी। तो पैसा देने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि वैद्य जी, और मैं 5 साल 6 साल हो गए, मैं बाहर रहता हूँ, इंग्लैंड में, विदेश में रहता हूँ, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो मेरी शादी हो गई थी 6 वर्ष पहले यहीं। इसके बाद मैं परिवार सहित जाकर के वहाँ इंग्लैंड में सेटल हो गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। अब यहाँ कोई नहीं मेरे परिवार का रह गया, लेकिन मेरी एक विधवा बहन है जो यहाँ रहती है और उसकी एक बच्ची है, वो यहीं है। तो कभी कभी मैं उससे मिलने के लिए आता हूँ। 6 वर्ष बाद मैं वहाँ से आज आया हूँ, जा रहा था तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई, आपने बुला लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है 6 वर्ष से मैंने बहुत इलाज कराया, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, हमें कोई संतान नहीं है, यहाँ भी इलाज कराते रहे थे और वहाँ जाके वहाँ भी इलाज कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो वो वैद्य जी ने सुनते गए और वो दवा तैयार की उन्होंने, पुड़ियाँ दो उन्होंने बैग तैयार किए, अलग अलग उन्होंने पॉलीथिन में अलग पुड़िया जो भी हो, लिफाफा में अलग अलग दवा डाली और उनसे पूछा कि पत्नी का नाम क्या है, तो उसकी पर्ची उसमें डाली, इनका नाम पूछा कृष्णलाल, तो इनकी में डाल दी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि लो और इस तरह से ये दवा खाना। तो दवा ले ली उन्होंने। अब उनको तो पैसा देने का भाव था, तो उन्होंने जो है रुपया निकाला कि अपनी श्रद्धा से पैसा था ही उनके पास, तो ज़्यादा मात्रा में पैसा देने की भावना से उन्होंने दिया। तो बोले नहीं, आज का खाता बंद हो गया, पैसा आज का खाता बंद हो गया। तो इतने में एक मरीज आ गया, उनका पुराना वही जाना पहचाना, तो उनने सुन ली इनकी बातें। तो उन्होंने कहा भाई ये खाता बंद होने का मतलब ये है कि वैद्य जी का आज जो जितना रुपया चाहिए था उनका आ गया, अब आगे ये रुपया नहीं लेते, दवा देते हैं लेकिन रुपया नहीं लेते, ये है। तो बोले मुझे बड़ी गिलानी हुई उनको कि लगता है देखो तुम इनके भाव कितने ऊंचे हैं और मैं कितना छोटे विचारों का व्यक्ति हूँ। चलो दवा ले ली और इसके बाद चले गए। जाने के बाद जब पत्नी से बताया तो पत्नी को ये लगा कि उनने कहा, उनकी श्रद्धा जगी, बोले निश्चित ही यही वैद्य जी की दवा हमें हमारा कल्याण करेगी, हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी और ये हमें लाभ पहुँचाएगी, ये प्रभु की कृपा है। तो उस भाव से उन्होंने वो दवा खाई और दवा खाने के बाद उनकी 2 संतान हुई।
और 2 संतान होने के बाद फिर वो अब जब आया उस समय एक छोटी बच्ची थी 4 साल की 5 साल की वैद्य जी की, वो बार बार उनको बुला रही थी कि बाबू चलो बाबा चलो भोजन कर लो। तो वो संकोच बस इनकी वजह से न जा रहे थे क्योंकि बैठे हैं। तो वो नज़र में पड़ गई थी कि इनकी शायद ये बिटिया है। अब वो जाने के बाद उनकी जो बहन थी उसकी बिटिया थी, तो वो बिटिया जो है उसी लगभग उम्र की रही होगी। अब वो बहुत 15-16 साल बाद वहाँ से फिर आए। अब वो बिटिया की शादी होना थी, उनकी बहन की बिटिया की शादी। तो वो जब आए पुनः तो वहीं गाड़ी फिर उनकी रुकती है। तो अब ये कहानी उस दिन की है जब उन्होंने पर्चा एक देखा उस दिन बैठ के, तो उसमें सारी सामग्री लिखी, नीचे लिखा था कि 21 तारीख को बिटिया की शादी है, दहेज का सामान। उस पर्चे में ये लिखा। अच्छा। तो पूरा पर्चा बनाते गए वैद्य जी टोटल। अब यहाँ आ गया वो तो रह गए, पहले तो विचलित हो गए कि 21 तारीख को बिटिया की शादी है और एक भी इंतजाम नहीं है, अब ये क्या करें, और दवा में क्या इतना व्यवस्था होगी। लेकिन कहा चलो ठीक है, तो अब संभल गए, अपने इष्ट पर विश्वास किया और पर्चा में उस सामान के आगे लिख दिया ये परमात्मा का काम है, ये काम परमात्मा का है, वही जाने, ये लिख दिया। अच्छा, अब जब वो बाकी तो सब पूर्ति हो गई उनकी, और उसी समय वो गाड़ी फिर से आई। अब सीधे अस्पताल में उनके वही दवा खाना के सामने रुकी, क्योंकि अब पंचर नहीं हुई थी, वो तो आए थे, वो 16 साल 15 साल बाद आए थे। आए तो उन्होंने नहीं पहचान पाया। उन्होंने अब कितने साल बाद थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो नहीं जान पाए, लेकिन वो उन्होंने कहा कैसे यार आइए, क्या दवा क्या, बोले नहीं आज हमें दवा नहीं लेना। और वैद्य जी आपने शायद पहचाना ना हो, मैं नहीं पहचाना होगा क्योंकि मैं 15 साल पहले आया था और अपनी कहानी सारी बताई कि तब ऐसी घटना हुई थी। तो उनको याद आ गया। उनको क्या याद आ गया कि हाँ वो आया था, मैंने बिठाया था, दवा दी। तो बोले आज जो है आपकी प्रभु की कृपा से और आपकी उस दवा से हमें लाभ मिल गया है, 2 संतान हैं और उसी दिन से हम आपको दुआएं दे रहे हैं, आपका यश बखान कर रहे हैं कि सब आपका ये प्रभु की कृपा है और कितने महान हैं आप। तो कह रहे थे मैं जो है मेरी भांजी की शादी होना थी, तो उसकी व्यवस्था के लिए मैं दहेज का सामान जब खरीदता था तो मुझे उस समय वो 4 साल की बिटिया दिखाई दे रही थी कि वैद्य जी की एक बिटिया है और वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी। तो मैं हर दहेज का सामान डबल खरीदता था। अच्छा, ये भी सोचता था कि शायद वैद्य जी के इतने ऊंचे विचार हैं और मैं ले जाऊंगा तो शायद वो स्वीकार न करें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसी मेरी भांजी वो है तो वही वो भी मेरी भांजी है, इस भाव से मैं जब दूंगा तो वो स्वीकार करेंगे। तो मैं जो है ये सब सामान लेके आया हूँ। मेरी भांजी की शादी 20 तारीख की है, तो अब इनकी थी 21 तारीख। अब दहेज का सामान पूरा वो लेके आ गए। तब उनके आँखों से आंसू बहने लगे और परमात्मा को वो कहने लगे। और फिर कहा कि कृष्णलाल जी अब ये आज का पर्चा देखो, पर्चा देखो, क्योंकि पर्चा के बारे में तो उस समय भी सुन के गए थे कि खाता बंद हो गया। तो बोले आज के पर्चे में देखो सब कुछ ये हो गया, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, दहेज का सामान और ये परमात्मा का काम। तो परमात्मा कितने दयालु हैं और कितना ध्यान रखते हैं, उन्होंने कहाँ कब से व्यवस्था करवाई और पूरा वो वास्तव में करते हैं। ये सब व्यवस्था हो गई और पर्चा देखा तो माने, तो ये सब उन्हीं का किया है। कभी ऐसा जीवन में कह रहे थे नहीं हुआ कि पत्नी ने पर्चा बनाया हो और फिर जब दवा खाना बंद करके हम जाएं और उस दिन उसमें कुछ बाकी रह गया। हमेशा पूरा हो गया है, बल्कि कुछ मरीजों को हमने लौटाया ही है धन, कुछ मरीजों का धन लौटाया है, कमी कभी नहीं पड़ी। तो ये कहने का मतलब कि वास्तव में परमात्मा जिसका सच्चा भाव है, सच्चा प्रेम है, सच्ची निष्ठा है, तो वह पूर्ति अवश्य होती। तो ये कहने का मतलब है कि ये भी आप भाव अगर रखेंगे तो वो परमात्मा
हमेशा पूरा करते हैं और करते हैं। वो ऐसा नहीं है, देखो हमारे शास्त्रों में, सदग्रंथों में, गीता में, रामायण में, सब जगह ये प्रमाण सहित है कि मैं पूरा करता हूँ, तो वो करते हैं। अब माने ही ना, तो जब मानेंगे नहीं तो वो कैसे पूरा? जब विश्वास करेंगे, उसको समर्पण करेंगे, उसी को के ऊपर सब छोड़ देंगे, तो वो पूरा हो। और मैं बना रहेगा, अभिमान बना रहेगा, मैं ही करता हूँ, तो वो फिर आप करते रहो, फिर उसको क्या लेना देना, है ना। तो राम राम की जय। बाकी अगर एक खेत में गन्ना और मिर्च दोनों लगा दे तो वही मिट्टी है, वही पानी है, वही सब कुछ है, लेकिन मिर्च का स्वाद कड़वा होगा और गन्ना का स्वाद मीठा होगा। तो ये सब लीलाएं सब उसकी हैं। तो यही विचार करके संत जी ने लिखा है कि मिट्टी काली पीली हरे वन, मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहला चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छुप गया, सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम 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 राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तारे उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, सब कुछ उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम 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 राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, उसका अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम 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 राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम 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 की जय।